प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दुबई तक अतीक अहमद के बेटे को फांसी घर में शिफ्ट किए जाने की चर्चा बहुत ज्यादा है। माफिया फैमिली को डर ये सता रहा है कि योगी आदित्यनाथ आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में जिसने तहलका मचा दिया है। मुख्य द्वार के अलावा अगर हम नैनी सेंट्रल जेल के आसपास की दीवारों की अगर बात करें तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तकरीबन 30 फीट ऊंची दीवार है और इन दीवारों के थोड़े थोड़े गैप पर ही एक पिलर लगाया गया है, जिन पिलर पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे जेल के आसपास की जो बनी हुई दीवार है उसके आसपास जो घूमने वाले, यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उन तक निगरानी जो है उस कैमरे से रखी जा रही है। बाकायदे इन कैमरों की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो 30 फीट बनी हुई ऊंची दीवार है, इस तरीके से अंदर बनी हुई 3 लेयर की और दीवारें हैं। उसके बाद बताया जाता है कि पूरा खाली मैदान है जिसमें खेती का काम जो है वो होता है। इसके बाद बाएं हाथ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर ही फांसी घर है। नैनी जेल के फांसी घर में अतीक के बेटे को शिफ्ट हुए भले ही कुछ घंटे हुए हों, मगर उसकी नींद उड़ी हुई। उसके जहन में बार बार फंदे आ रहे हैं। वो इतना डरा हुआ है कि अपने किए पर पछतावा कर रहा है। माफिया सुपुत्र मन ही मन कह रहा है, काश योगी राज में ऐसा न किया होता। दरअसल अतीक के बेटे की बैरक में डीआईजी ने छापा मारा तो वहां से कैश बरामद हुआ। अली अहमद की सेल में कई प्रतिबंधित सामान भी मिले, जबकि जेल के नियम कहते हैं कि कैदी के पास कैश किसी भी हाल में नहीं हो सकता। सवाल उठा कि अतीक के बेटे के पास पैसा आया कहां से। तो जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद डिप्टी जेलर और वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अली का वकील उससे मुलाकात करने पहुंचा था। उसे जेल के हेड वार्डन संजय द्विवेदी ने अंदर जाने दिया। सामान के साथ अंदर पहुंचे वकील ने अली को अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर दे दिए। अली इन पैसों को गिन ही रहा था जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और इसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख रहे डीजी जेल हरकत में आ गए। इसी के बाद फैसला लिया गया कि माफिया के बेटे को उस फांसी घर में पहुंचाया जाएगा जहां आखिरी बार 1989 में 3 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। ये 10 बाई 10 की कोठरी होती है जिसमें बाथरूम वगैरह की, टॉयलेट की व्यवस्था तो कोठरी के अंदर ही होती है। उसमें कोई बिजली का तार नहीं होता है, उसमें कोने नहीं होते हैं और ये सामान्य तौर पे फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति जिनकी कोई अपील वगैरह लंबित हो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपराधी जिनसे कि देश की सुरक्षा को खतरा हो, विदेशी जासूस हों या ऐसे अपराधी जिन्होंने जेल के किसी कानून को तोड़ा हो, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ रखा जाता है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को कई कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं सामान्य कमरे जहां साधारण कैदियों को जगह मिलती है। इसके बाद आती है हाई सिक्योरिटी जेल जिसमें अतीक के कई खास गुर्गे बंद हैं और फिर नंबर आता है हाई सिक्योरिटी बैरक का जहां अतीक का बेटा बंद था। इसी हाई सिक्योरिटी बैरक से कुछ दूरी पर है फांसी घर जहां 24 घंटे 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। कदम कदम की सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। खुलासे के मुताबिक अतीक के बेटे अली को लेकर 6 महीने पहले ही एक अफसर ने शिकायत की थी। तब दावा किया गया कि नैनी जेल में अतीक के 60 गुर्गों के साथ मिलकर अली अहमद बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद अतीक के गैंग पर नजर रखी जानी शुरू हो गई। लेकिन 6 बाई 8 के अंडाकार हाई सिक्योरिटी सेल में भी रहकर अली अहमद ने धोखा देना शुरू कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक अली अहमद और उसके करीबियों ने 1 महीने में जेल कैंटीन से करीब 3 लाख रुपए का नाश्ता किया। ये उधारी उसके गैंग के मेंबर ने वकील के जरिए चोरी चुपके मिलने वाले पैसे देकर चुकाई थी। जेल की कैंटीन का ऐसा ही टोकन अली बीते 3 सालों से इस्तेमाल कर रहा था, मगर इस बार उसके पास से कैश बरामद किया गया और यही बन गया उसके फांसी घर में शिफ्ट किए जाने की वजह।
बताया जाता है कि दोषियों को फांसी दिए जाने के एक दिन पहले नैनी जेल के इसी सीक्रेट ठिकाने पर रखा जाता था, लेकिन जब से इस जेल में फांसी की सजा पर रोक लगाई गई उसके बाद से ही इसे खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया फैमिली को लेकर बेहद सख्त हैं। वो किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं और यही कारण है कि प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अली अहमद प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में है। उस पर 11 केस चल रहे हैं। अतीक के मारे जाने के बाद IS 227 गैंग चला रहा है। गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में माफिया गैंग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भी इनडायरेक्ट तरीके से इस पर बड़ी बात कही। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। अतीक के 200 से ज्यादा गुर्गे देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिनमें माफिया परिवार के लोग भी शामिल हैं। अतीक अहमद मारा जा चुका है, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरे नंबर का बेटा है अली जो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में, तीसरा बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, चौथा बेटा एहजम कोलकाता में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, पांचवा बेटा कोर्ट के आदेश के बाद अपनी बुआ के साथ हटवा में। यानी शाइस्ता को छोड़कर हर कोई योगी की पुलिस की रडार पर है। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अतीक की पत्नी किसी जो भी लोग बचे हुए हैं उन पर भी सरकार की मुस्तैद नजर है और एक न एक दिन वो भी कानून के शिकंजे में आएंगे ही आएंगे। तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, मगर माफिया फैमिली के जहन से धुंधली नहीं हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का संकल्प अतीक गैंग के संपूर्ण खात्मे का है। एक अनुमान के मुताबिक IS 227 गैंग की करीब 1800 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर योगी का एक्शन हो चुका है। या तो बुलडोजर चलाया जा चुका है या फिर उनको कब्जे में लिया गया। योगी का खौफ क्या होता है, ये यूपी की 2 माफिया फैमिली से बेहतर कोई नहीं जानता। पहला है अतीक अहमद का परिवार और दूसरा माफिया मुख्तार अंसारी का गैंग। योगी ने सत्ता में आने के बाद से ही दोनों माफियाओं का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और फिर वो हुआ जो 2017 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। माफिया तो कब्र के नीचे दफन हो गए, उनका गैंग भी तहस नहस हो गया, बचे कुछ लोग भी अपनी सांसों के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने हाई कोर्ट में कुर्की और वारंट को चुनौती दी है। डर इस बात का है कि योगी उनकी बची खुची जमीन पर पूरी तरह ढहाने की तैयारी कर चुके हैं। अतीक का खानदान, अतीक के करीबी, अतीक के सहयोगी, अतीक के रिश्तेदार सब खौफ में हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं में ऐसे लोग हैं जो माफिया खानदान की अवैध संपत्ति को बेचकर अली तक पैसा पहुंचवा रहे थे और ये सिलसिला बीते 1 साल में बहुत तेजी से बढ़ा। अब माफिया के बेटे के पास कैश मिलने के बाद इन अवैध संपत्तियों को नोटिफाई करने की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे।